रविवार की सुबह थी। धूप खिली हुई थी। हमारे छोटे से घर में गर्मा गर्म पूरी की खुशबू फैली हुई थी। मेरा पोता अर्शी आया हुआ था। हमारे पुराने लैब्राडोर रानी के पीछे भागते हुए उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। हम स्कूल में उसके अच्छे नंबर आने की खुशी मना रहे थे। रशी के आने से ये छोटी सी खुशी और भी खास बन गई थी। मेरी बहू प्रिया रसोई में थी और उसके हाथों से बड़ी सफाई से रशी का मनपसंद वेजिटेबल पुलाव बन रहा था। घर में एक खुशनुमा शोर था, परिवार और हंसी का एक जाना पहचाना संगीत जो हमेशा मेरे दिल को गर्माहट देता था। सब कुछ परफेक्ट था। हमारे आगे पूरा दिन पड़ा था, उम्मीदों से भरा हुआ। जैसे ही हम खाने बैठे, गर्मा गर्म पुलाव देखकर रशी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने बड़े चाव से खाना शुरू किया। प्रिया के हाथ के खाने का यह सबसे बड़ा सबूत था। अचानक उसका चेहरा अजीब सा हो गया और उसने मुंह से कुछ निकाला। वो एक छोटा सा कंकड़ था जो शायद धुली हुई सब्जियों में से निकला होगा। प्रिया ने घबराहट में हाथ मुंह पर रख लिया। रशी, तू ठीक तो है ना? जोर से तो नहीं काटा? अपने दांत तो दिखा। उसकी आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। ऋषि, जो पहले तो हैरान था, अब रोने ही वाला था, किसी दर्द से ज्यादा प्रिया के रिएक्शन से। कोई बात नहीं प्रिया, मैंने बीच में बोलते हुए माहौल को शांत करने की कोशिश की। छोटा सा कंकड़ है, देखो रशी बिल्कुल ठीक है। पर मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। प्रिया, जो आमतौर पर बहुत संयमी रहती है, अब घबराहट में थी। वो रशी के दांत चेक कर रही थी। उसे यकीन था कि उसका एक दांत टूट गया होगा। अगर उसे पता ही नहीं चला और उसने निगल लिया तो? अगर उसके पेट में चोट लग गई तो? वो बेचैन होते हुए बोली। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। खुशी का माहौल गायब हो गया था। उसकी जगह एक अजीब सा तनाव था। रशी अपनी मां की घबराहट को भांपते हुए फूट फूट कर रोने लगा। हमारी खुशी के जश्न ने एक अनपेक्षित मोड़ ले लिया था। अपने पोते और बहू को इतनी छोटी सी बात पर इतना परेशान देखकर मुझे दुख हुआ। ये छोटी सी घटना, स्वादिष्ट खाने में एक छोटा सा कंकड़ इतना बड़ा हो गया था बेवजह की चिंता का कारण। इसने मुझे याद दिलाया कि हम कितनी आसानी से छोटी छोटी बातों को अपनी खुशी पर हावी होने देते हैं। कैसे हम सबसे बुरे नतीजे पर पहुंच जाते हैं। उस पल मैंने अपने बचपन के बारे में सोचा। उस सादगी भरे समय के बारे में जब खाने में कंकड़ आना एक आम बात थी। एक छोटी सी परेशानी जिसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता था। हमारे पास साफ सुथरे पैकेट बंद सामान नहीं होते थे। हम जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करते थे, उन्हें अपना दिन खराब नहीं करने देते थे। प्रिया, मैंने प्यार से उसका हाथ थामते हुए कहा, रशी को देखो, वो एकदम ठीक है। एक छोटे से कंकड़ से उसे कुछ नहीं होगा। हम सब ने ये कभी न कभी झेला है। इसे अपना दिन बर्बाद मत करने दो। मेरी बात उस तक पहुंच गई। उसने एक गहरी सांस ली और तनाव कम हुआ। बाकी का दिन पहले जैसा ही बीता। हालांकि प्रिया के हर काम में थोड़ी सी सावधानी बनी रही, पर रशी अपनी आदत के अनुसार आगे बढ़ चुका था। उसके पहले के आंसू अब भूल गए थे और वो आंगन में रानी के साथ खेल रहा था। कंकड़ वाली घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। जिंदगी अपने आप में अनिश्चित है। रास्ते में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे। हमारे पुलाव में अनपेक्षित कंकड़ भी आएंगे। हम चुन सकते हैं कि हम इन छोटी छोटी बातों को खुद पर हावी होने दें, अपनी खुशी छीनने दें, या हम चुन सकते हैं कि हम उन्हें वैसे ही देखें जैसे वो हैं। जिंदगी की एक बड़ी तस्वीर में छोटी सी बाधाएं। हमें जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नहीं भूलना चाहिए। एक बच्चे की हंसी, एक प्यारे परिवार की गर्माहट, घर के खाने का स्वाद। हमें अपने बच्चों को मुश्किलों से उबरने की ताकत सिखानी चाहिए, असफलताओं से वापस उठने की क्षमता सिखानी चाहिए, अपूर्णता में भी खुशी ढूंढना सिखाना चाहिए। जिंदगी एक खूबसूरत उलझी हुई यात्रा है जिसका आनंद
अच्छे खाने और मुस्कुराहट के साथ लेना चाहिए। हर निवाले का आनंद लेना न भूलें, फिर चाहे उसमें कंकड़ ही क्यों ना हो।